हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का हमारा फोर्थ क्वेश्चन शुरू करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी वे से आपको समझाएंगे। अच्छे से वीडियो को देखना बिना स्किप करे। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर क्या गिवन है? विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 इज 78। कहते हैं एक एपी गिवन है आपको एक एपी गिवन है। क्या गिवन है? 3 8 13 और 18 ये गिवन है आपको। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि 78 है जो ये वाली टर्म है, जो वो कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म तो हो ही नहीं सकती, थर्ड टर्म तो हमको गिव नहीं है। आपकी कोई भी टर्म बन सकती है, 10th टर्म बन सकती है, 12th टर्म बन सकती है, 18th बन सकती है, 20th बन सकती है, कोई भी टर्म बन सकती है। बस ये बताना है कि 78 कौन सी टर्म है। ओके, तो ये फाइंड करना आपको। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल के अंदर आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको किसी एपी के अंदर ये पता करना हो कि वो कौन सी टर्म बनेगी, 7th बनेगी, 8th बनेगी, 10th बनेगी, 11th बनेगी, कौन सी बनेगी, अगर आपको ये पता करना है तो सबसे पहले क्या कर लो, उस टर्म को आप, जो आपको टर्म गिवन है उस टर्म को ही आप क्या कर लो, एक जर्नल टर्म मान लो उस एपी की, या तो जर्नल टर्म मान लो या फिर क्या कर लो, उसको लास्ट टर्म लेट कर लो। जो ये वाली टर्म है ना, इसको क्या लेट कर लो आप कि ये इस एपी की लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं? ए एन लिखते हैं। क्लियर है? अगर टर्म का ना पता हो तो कौन सी टर्म लेट करते हैं उसको? लास्ट टर्म ए एन। ओके, ए एन इज इक्वल टू 78 है। अब ए आपको 3 ए आपका 3 आएगा, बी आपका A2 माइनस A1 आएगा, 8 माइनस 3 आएगा, कितना आएगा? 5। ए एन कितना आएगा? 78। एन आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, ये कौन सी टर्म है। ओके, तो फॉर्मूला लगाओगे ए एन का, कौन सा लगेगा? ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 बी, और ए एन कितना है? 78, ए कितना है? 3, एन है नहीं, बी कितना है? 5, 78 माइनस 3, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, 75 इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, 75 अपॉन 5, एन माइनस 1 कट करके 15, एन माइनस 1, 15 प्लस 1, एन इज इक्वल टू कितना आया? 16। तो हम क्या लिखेंगे? इधर इधर लिखेंगे 78 इज द 16th term of given एपी। ठीक है, ये था आपका एक्सरसाइज 5.2 का फोर्थ क्वेश्चन। इसमें टफ था क्या, ये बताओ पहले। आसान है ना? बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है ना आपको? फॉर्मूला तक पहुंचो, फॉर्मूला तो आपने कई बार यूज कर लिया। ठीक है, कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए, आपको पता लगना चाहिए ये वैल्यू को क्या लिखेंगे, डी कैसे निकालेंगे, ये वाला एन है या ए एन है वो आपको पता लगना चाहिए। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन करो अच्छे से, और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो अगर अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इन एपीज के अंदर हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, कितनी कितनी टर्म बनेगी ये हमें फाइंड करना है। इसके अंदर कितनी टर्म्स बनेगी? 7 से लेके 205 तक और 18 से लेके 47 तक कितनी टर्म्स बनेगी? सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स को हम कौन सी वैल्यू बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स को बताओ, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, अच्छे से बताओ जल्दी। नंबर ऑफ टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं ना, तो एन फाइंड करना है हमें। ओके, ए कितना आएगा? 7, डी कितना आएगा? A2 माइनस A1, 13 माइनस 7 कितना आया? 6। इसको क्या बोलते हैं? इसको लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ए एन से, तो 205 आया। ओके, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये बार बार यही तो लगा रहे हो आप फॉर्मूला, अब तो अपने आप भी कर दोगे, करवाना है। ओके, आपको सम सोल्व भी करवा देते हैं। ए एन कितना है? 205 है, ए कितना है? 7, एन हमें पता नहीं, डी कितना है? 6। 205 माइनस 7, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, कितना आएगा? इसका कितना आएगा माइनस करके?
198 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, 198 अपॉन 6 n माइनस 1 कट करके कितना आया 33, n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। आगे कितना आएगा 33 प्लस 1 n इज इक्वल टू 34। तो इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स होंगी जी 34 टर्म्स होंगी। ये बता दिया। अब अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। अगर ऐसे ही करना है तो फिर कर दो सॉल्व। सर मिक्स्ड फ्रैक्शन आई हुई है, पिछली वीडियोस देखी हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी पता आपको कैसे सॉल्व करते हैं। सर ये वाला सम करवा दिया तो ये भी करवा दो, करवा देते हैं जी। देखो अच्छे से, a 18 है, d कितना है a2 माइनस a1, 15 1 बाई 2, 15 एंड हाफ माइनस 18, 15 एंड हाफ माइनस 18, और ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं जी 47 लिखते हैं। अभी इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई 30, 30 में 1 प्लस किया, 31 बाई 2 माइनस 18 अपॉन 1, 2 आया, 31 माइनस 36 कितना आया माइनस 5 अपॉन 2, कितना आया माइनस 5 अपॉन 2 आया। ओके, अभी फॉर्मूला कौन सा लगेगा ए एन का, a प्लस एन माइनस 1d। ए एन कितना है 47, a कितना है 18, n फाइंड करना है, d माइनस 5 अपॉन 2 आया। तो 47, 18 इधर आके माइनस का, n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 5 अपॉन 2, कितना है इसका 47 में से 18 गया कितना होता है 29 ही होता है। एक चीज की मिस्टेक होगी, इधर माइनस 47 आएगा बस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर देंगे इसको। बस क्या चेंज होगा, माइनस 47 और माइनस 18 कितना आएगा माइनस 65। कुछ चेंज नहीं हुआ ज्यादा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हैंडल कर लेंगे इसको तो ठीक है। अभी आगे करते हैं, आगे करते हैं। माइनस 65 ये वाला इधर आएगा तो रेसिप्रोकल होगा, 2 अपॉन माइनस 5 बनेगा इक्वल्स टू n माइनस 1। ये वाली टर्म जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बोल देते हैं इसको, ये हो जाएगा। और माइनस के साथ माइनस कटा, 13 आया, 26 इक्वल्स टू n माइनस 1, 26 प्लस 1 n इक्वल्स टू 27। तो इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं 27, इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स हैं 34, दोनों पता कर दी हमने। ये था आपका एक्सरसाइज 5.2 का फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान क्वेश्चंस थे, जिसमें n फाइंड करना था हमें। एक क्वेश्चन और करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे उसको भी। पहले इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, देन करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा। तो सिक्स्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11852 वाई। क्या पूछा गया हमें कि माइनस 150 इस एपी की कोई टर्म बन रही है या नहीं बन रही है या नहीं है। ये पता करने के लिए भी आपको कौन हेल्प करेगा, एन हेल्प करेगा। एन अपने आप बताएगा कि माइनस 150 इस एपी की कोई टर्म आएगी या नहीं आएगी। हम अगर बैक चलते जाएं, क्योंकि बैक चल रहा है ना ये 11852, उसके बाद माइनस 1 होगा, उसके बाद माइनस 4 होगा, तो ऐसे करते करते हम माइनस 150 भी आएगा या नहीं आएगा हमें ये बताना है। बट सबसे पहले आप क्या करोगे, जब आपको ये पता करना है कि टर्म है या नहीं है किसी एपी की, तो उसको क्या कर लो, एक बार ए एन लेट कर लो आप। एपी आपकी है 11852, और जो आपको पता करना है उसको आप क्या लेट कर लो, ए एन लेट। और अभी ए कितना है 11, डी कितना है a2 माइनस a1, 8 माइनस 11 माइनस 3, और ए एन कितना है माइनस 150। ठीक है, अब ये एन का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस एन माइनस 1d। ए एन कितना है माइनस 150, ए कितना है 11, एन आपको पता ही नहीं है, डी माइनस 3 है, माइनस 150 माइनस 11 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3, ये माइनस 161 आया, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3, ये माइनस 3 अपॉन आया, इसको इसके साथ कट किया, ये आपका कट तो होगा बट डेसिमल में आंसर आएगा। देखो
कुछ ऐसे 53.33 और +1 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 54.33 अप्रोक्स। बट क्वेश्चन क्या था कि -150 इसकी कोई टर्म है या नहीं, वो कहां से पता चलेगा? हमें पता है कि n की वैल्यू, देखो हमारे पास 4 वैल्यूज आती हैं, एक तो a, एक d, एक n और एक an। ठीक है, इनमें से ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, मीन्स ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, और डी आपका है जो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ए है जो आपका, वो रेशनल नंबर हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, और सॉरी 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 इसके अंदर क्या आता है आपके पास, ये ए डी एन ए एन, ये 4 वैल्यूज मिलती हैं आपको। ठीक है, इन 4 वैल्यूज में से ए है जो, वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। डी भी आपका क्या आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, नो प्रॉब्लम, नो रूल। ए एन है जो, वो भी कोई रियल नंबर आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ठीक है, बट एन है ना जो, वो सिर्फ क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आ सकता है, नेचुरल नंबर के अलावा नहीं आ सकता। इसको नोट डाउन कर लेना, एन नेचुरल नंबर ही आ सकता, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता, ना इंटीजर आ सकता। ठीक है, ना कोई हमारा इरेशनल नंबर आ सकता, ना कोई फ्रैक्शन बन सकती है। अब जैसे एन डेसिमल नंबर बन रहा है, इधर एन की वैल्यू अगर डेसिमल नंबर में आएगी तो हम बोलेंगे कि -150 है जो, वो इस एपी की कोई टर्म नहीं है, क्योंकि एन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक नेचुरल नंबर ही होती है। अगर ये नेचुरल नंबर आ जाती तो हम बोलते हैं -150 इसकी एक टर्म है, बट अभी बोलेंगे कि इसकी कोई टर्म नहीं है। ओके, तो इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे जी -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्योंकि n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए -150 इस एपी की कोई टर्म नहीं है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.2 का 6th क्वेश्चन, हमने ये भी कर लिया। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।